साहब लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए मैं रिव्यू डे 4 का रिव्यू 4 अक्टूबर के एपिसोड का रिव्यू। क्या कुछ हुआ इस एपिसोड में, किस किस तरह की फाइट्स हुई, क्या वो जेन्युइन थी या सिर्फ कैमरा के लिए लोग प्रेजेंट कर रहे थे। तो शुरुआत करते हैं भाई साहब बिग बॉस के एपिसोड का रिव्यू बगैर किसी देरी के। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं कि आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस सीज़न में और कौन आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है जो आपको लग रहा है कि आगे तक जाएगा। अब हम लोग बात कर सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं हम लोग करते हैं सुम्बुल और जो मान्या के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है। ये बेसिकली नॉमिनेशन के बाद से शुरू हुआ है जब सुम्बुल ने मान्या का नाम लिया है। तो मान्या और सुम्बुल की कहीं ना कहीं खिटपिट नज़र आ रही है। ये हमें बहुत ही विजुअली नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये लोग दूसरे को कोल्ड वाइब्स दे रही हैं, चलते फिरते एक दूसरे को एक बैड लुक्स देती हुई नज़र आ रही हैं। तो एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात मान्या ने सुम्बुल के बारे में की, जो कि बहुत ही वियर्ड थी टू बी ऑनेस्ट, कि ये लोग शालीन और सुम्बुल एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करके इस सीज़न के सिड नाज बनना चाह रहे हैं। लाइक रियली आई थिंक अगर वो ये कॉपी भी कर रहे हैं तो इट्स अ बैड आइडिया, बिकॉज सिड नाज जैसा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जेन्युइनली स्वीट थी वो शहनाज थी। यहाँ पे सुम्बुल जेन्युइनली स्वीट बनने की कोशिश कर रही है, जो कि नज़र आ रहा है कि वो इतनी स्वीट है नहीं। और कभी कभी जो उसकी वियर्ड हरकतें होती हैं ना, एकदम बीच में उठ के बोलना शुरू कर देती है, चेयर पे खड़ी हो जाती है, सोफे पे खड़ी हो जाती है, वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही। एक बात पे आज वो रो रही थी कि भाई मैं अगर चावल का या दाना गिरा हुआ देख लूँ, मिर्ची गिरी हुई देख लूँ, पूरा प्लेट साफ़ करती हूँ, वो चीज़ें उठाती हूँ ज़मीन से, लेकिन आपको ये भी बेसिक मैनर्स होने चाहिए किचन की। आप काउंटर पे खड़े हो रहे हो, किचन के सामने चेयर पे खड़े हो रहे हो, यार वहाँ पे खाना बनता है, खाना रखा हुआ है, आप खड़े होके कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। बीच बीच में आप नोटिस करना, जब सुम्बुल की तरफ कैमरा नहीं होता या फिर पीछे कहीं वो खड़ी होती है, वो उसकी हरकतें इज़ क्वाइट वियर्ड, मुझे वो समझ में नहीं आ रही है। प्लस अगर वो बच्ची बनने की कोशिश कर रही है, जो मान्या कह रही है कि सिर्फ नाज का एंगल शुरू कर रही है सुम्बुल, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, क्योंकि शहनाज वाली कोई भी हरकतें सुम्बुल में नहीं हैं और ना ही शालीन सिद्धार्थ शुक्ला बन सकता है। एंड ऑफ दिस टॉपिक, टू बी ऑनेस्ट, अगर ये बात है सलमान खान को उठानी चाहिए वीकेंड का वार में, और इनकी ये स्टूपिड सी केमिस्ट्री, स्टूपिड सी लव स्टोरी जो ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कल हमने देखा था शालीन ट्राई कर रहा था सुम्बुल पे, आज हम लोग देख रहे हैं कि सुम्बुल चिंगम हो रही है शालीन के पीछे, जो कि बहुत वियर्ड है। शालीन इज़ लाइक 20 ईयर्स लाइक ज़्यादा है वो सुम्बुल से बड़ा है, और सुम्बुल को ये देखना चाहिए कि यार वो ऑलरेडी एक मशहूर पर्सनैलिटी है, उसको ये सब चीप टैक्टिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं है, रॉ नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो फेक ये चीज़ ना करे, क्योंकि वो ऑडियंस को समझ में आती है। ऑडियंस इज़ नॉट अ बेवकूफ़ कि वो पकड़ नहीं पाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हाँ, एक बात समझ में नहीं आई कि प्रियंका चौधरी की वैसे मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड नज़र आ रही है कल से, लेकिन बिग बॉस उसके सारे के सारे मामलों पे, सारे किए कराए पे पानी फेर रहा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्यों प्रियंका को टारगेट किया जा रहा है। प्रियंका कुछ भी स्टैंड ले, कुछ भी बोले, बिग बॉस प्रियंका के खिलाफ हो रहा है। प्रियंका ने वहाँ पे गोरी ना गोरी का साथ दिया कि तुम जो हो बात किया करो, ये किया करो, तो प्रियंका को बिग बॉस से कन्फेशन रूम में बुला के झाड़ पिला दी। उसके बाद अभी प्रियंका ने सौंदर्या शर्मा को बोला कुछ, तो बिग बॉस ने निम्रत को बुला के प्रियंका को सज़ा दिलवा दी। मुझे तो ये बहुत ही स्टुपिडिटी लगी कि अगर कोई बंदा गेम खेल रहा है, जेन्युइनली दिल से खेल रहा है, तो एटलीस्ट आप उसको सपोर्ट करो, उसको आगे तक लेके जाओ। हमें प्रियंका का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, प्रियंका का गेम प्लान देखना है। अगर तो इसी तरह बिग बॉस इंटरफेयर करता रहा, प्रियंका के नहीं, चलो किसी और के भी गेम में, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा अपने दिमाग से खेलेगा। सब लोग यही बोलेंगे कि यार जो बिग बॉस चाहता है वही करो। और हमने देखा भी, जब प्रियंका को दंड मिला है काम करने का, जब उसने मान्या को हटा के प्रियंका को लगाया है, तो उसके बाद प्रियंका मुझे चुप चुप सी लगी आगे के जितने भी सीन्स दिखाए हैं, और प्रियंका ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट नहीं किया। यही वजह है कि मैं नहीं चाह रहा कि बिग बॉस किसी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ रोके या किसी का गेम प्लान चेंज करे, ताकि हमें देखने को मिले कि ओरिजिनली ये लोग किस तरह से खेल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यार एक चीज़ जो मैं बहुत ही बोलना चाहूँगा, अर्चना इज़ अ गुड प्लेयर। अर्चना को बदतमीज़ी करने की या चीप टैक्टिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वोटिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी अगर वो बहुत ही जिस तरह से वो खेल रही थी उस तरह से चलेगी। एक चीज़ जो मुझे बहुत चुभ गई वो थी जब अर्चना ने बोला कि उस छोटे भाई को बुला के ये बता देना, ये वो जो भी उसने एक वर्ड यूज़ किया बहुत इनसेंसिटिव था अब्दू के लिए।
तो आगे से शालीन का मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि उसने उसको टोका कि उसको ये मत बोलो, उसको अब्दू के नाम से बुलाओ। ये चीज़ शालीन की मुझे अच्छी लगी कि एटलीस्ट शालीन ने स्टैंड लिया अब्दू के लिए, अब्दू को उसने बोला कि तुम नाम से बुलाओ। और अब्दू की हरकतें यार, अब्दू इज़ रिफ्रेशिंग। आप एंड में देखो, शुरू में देखो, बीच में देखो, काफ़ी सारे स्टूपिड लड़ाइयों के बीच में अगर अब्दू का कोई सीन आता है तो वो इतना रिफ्रेशिंग होता है कि यार आपका दिमाग खुल जाता है कि यार हाँ, घर पे कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट हो रहा है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर इंटरटेनमेंट वाइज देखा जाए तो अब्दू के अलावा अभी तक घर में कोई भी इंटरटेनिंग मुझे नहीं लग रहा। सब लोग अपना पॉइंट, अपना मुद्दा, अपना स्टैंड लेने की कोशिशों में है, कोई भी घर में किसी को इंटरटेन नहीं कर रहा। साजिद खान का आज जो एक पूरा सेटअप लगाया था, आई थिंक वो उसकी वोटिंग बढ़ाने के लिए लगाया था, क्योंकि वोटिंग चल रही है और वोटिंग में साजिद खान बॉटम 3 में है, तो कहीं ना कहीं बिग बॉस को डर है कि इसकी वोटिंग और कम ना हो जाए। लेकिन मैं ये बात बोलूँगा कि यार आप साजिद के साथ अर्चना, गौरी, शिव, गौतम और MC स्टैन को भी मौका दो इस तरह का कि वो अपनी वोटिंग बढ़ा सके, लेकिन आप लोग सिर्फ साजिद को ही फेवर क्यों करो? अगर तुम्हें साजिद जेन्युइनली पसंद भी आ रहा होगा ना, तो बिग बॉस की इस तरह की स्टूपिड फेवर से जो है ना, हम लोग उसको नफरत करना शुरू कर देंगे, जो कि मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि साजिद बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, एंटरटेनमेंट देता है। लेकिन बिग बॉस की अनसेड फेवर से ना ऑडियंस खुद उकता जाएगी साजिद से, और साजिद को जो है ना बैक ऑफ कर देगी और वोटिंग भी कम हो जाएगी साजिद की, अगर तो बिग बॉस फेवर देता रहा। बात करते हैं अब कि जो साजिद ने कॉमेडी की वो कैसी थी। कॉमेडी उसकी अच्छी थी, 2 घंटे के लिहाज से देखा जाए तो यार आप लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो क्या बोलेगा, लेकिन एंटरटेनमेंट वाइज मुझे सही लगी। प्रियंका ने जो थम्स डाउन किया, हो सकता है यार अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगा जो उसने आपके लिए बोला, आप उसको थम्स डाउन दे सकते हो, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा जो चुभा वो शालीन का थम्स डाउन चुभा, और उसने उससे आगे जाके बात भी की। लेकिन यार बात यही है कि शालीन और साजिद की तो ऑलरेडी खिटपिट हो चुकी है एक नॉमिनेशन को लेके। अब साजिद जो है वो शालीन को बार बार ये बात सुनाएगा, क्योंकि साजिद के दिमाग में अभी तक वो बात है। अगर तो कभी आगे भी जाके शालीन जेन्युइनली भी साजिद का साथ नहीं देगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मुझे भी शालीन के बारे में जो उसने बोला अच्छा नहीं लगा। क्यों आप पुरानी बातें क्यों ला रहे हो? जब एक बात सॉर्ट आउट हो गई है, अब शालीन ने थम्स डाउन दिया तो उसको वो बात चुप गई, जबकि वो बात आपने उठाई है। आपने शालीन को जब एक दिन पहले उस चीज़ को लेके ख़त्म कर दी थी, वो बात बैक ऑफ कर दिया था, तो आपको इस बात को बार बार उठाना नहीं चाहिए था। तो शालीन मुझे वहाँ पे गलत नहीं लगा, लेकिन अब इन दोनों के बीच में ना एक चिंगारी उठ चुकी है कि उसने नॉमिनेट किया, तो भाई साहब इसको बार बार यही जताओ, यही बताओ ताकि ये जो है गिल्टी फील करे। लेकिन शालीन की मुझे चीज़ अच्छी लगी कि गिल्टी फील वो नहीं कर रहा, वो अपने मुद्दे पे, वो अपने स्टैंड ले रहा है, वो अपनी बात पे कायम है। ये चीज़ शालीन की मुझे अच्छी लगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाँ, ये जो एक मसला हुआ बीच में, जब ये सारा का सारा स्टैंड अप कॉमेडी का हुआ, उसके बाद बिग बॉस ने उसको एक अधिकार दिया कि आप राशन डिस्ट्रीब्यूट करो। अब मुझे 2 दिन पहले जाओ या चलो 1 दिन पहले चले जाओ, हम देख रहे हैं कि जो साजिद खान है वो बार बार निम्रत को कहता है कि कैप्टन को खुद डिसीजन लेना चाहिए, उसके डिसीजन पावर होनी चाहिए। लेकिन हमें वेजिटेबल और राशन डिस्ट्रीब्यूशन में साजिद खान सबसे ज़्यादा कंफ्यूज लगा, और उसने निम्रत को बोला कि आओ मेरा साथ दो। तो ये बात आपकी मुझे पसंद नहीं आई कि आप 2 दिन से उस बेचारी को ताना मार रहे हो कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। इवन आपने आज स्टैंड अप कॉमेडी में भी बोला, लेकिन आज जब आपकी बारी है स्टैंड अप वो डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप खुद भी उसी की हेल्प ले रहे थे, आप खुद भी कंफ्यूज था। मैं सारा का सारा चिकन उठा के शालीन को दे दिया, कॉफ़ी अपने पास रख ली, कॉफ़ी की लड़ाई हुई। उस डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी कन्फ्यूजन थी कि मुझे समझ नहीं आई कि साजिद करना क्या चाह रहे हैं। मुझे अभी तक टू बी ऑनेस्ट वो डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आई किस तरह से, ना ही बिग बॉस ने दिखाया, क्योंकि वो इतनी स्टूपिड थी। शालीन को उठा के पूरी प्रोटीन दे दी। अगर तो कोई मेडिकल रीज़न होता है, बिग बॉस हम देखते हुए आ रहे सीजन्स में, तो बिग बॉस खुद जाके उस बंदे के लिए चीज़ें भेजते हैं। हमने पहले भी देखा है कि जब शमिता शेट्टी को मसला था ग्लूटेन फ्री खाती थी, तो बिग बॉस ने ग्लूटेन फ्री भेजा था। इसका मतलब ये नहीं था कि शमिता शेट्टी राशन उठा के साइड पे कर ले। साजिद खान को इतनी कन्फ्यूजन हमने देखी कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए कि सारा का सारा प्रोटीन चिकन उठा के उसने शालीन को दे दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, घर में बाकी सदस्य भी हैं जो चिकन खाते हैं, अगर तो शालीन के कमरे में नहीं है तो वो लोग किस तरह से खाएंगे? क्योंकि जो बिग बॉस ने बोला है वो ये बोला है कि आपके जो कमरे में राशन है, आप वही 4 लोग वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये साजिद खान की स्टुपिडिटी थी, प्लस शालीन जो है अपनी बातों में घुमा रहा था श्री और गौतम को। तो बिग बॉस ने उसको कन्फेशन रूम में बुलाया कि आप यहाँ पूरी बात खुल के बताओ।
उसके बाद जो बिग बॉस ने बोला कि प्रोटीन चाहिए लेकिन वर्कआउट के बाद। ऑब्वियसली बात है, जब कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता है तो एक वर्कआउट के बाद प्रोटीन चाहिए होता है। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सब कंटेस्टेंट से कि हमने हर सीजन में देखा है कि जितने भी लड़के लड़कियाँ आते हैं अपने साथ प्रोटीन पाउडर का या प्रोटीन शेक का एक डिब्बा लेकर आते हैं। इनका प्रोटीन शेक किधर है? अगर इतनी ही प्रोटीन की नीड है तो आपका प्रोटीन पाउडर का डिब्बा कहाँ है? वो क्यों नहीं लेकर आए? हर सीजन में लोग लेके आते हैं। तो इस बात को आप रीज़न बनाना और बिग बॉस की सारी चिकन रख लेना इज़ नॉट अ राइट थिंग। और शालीन का जो ये एक बातें घुमा रहा था वो गौतम और श्री के सामने, वो बिग बॉस ने जो है आके क्लैरिफाई किया। और बाहर निकल के मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि सृजिता ने स्टैंड लिया कि सारी की सारी चिकन इसकी नहीं है, 350 किलो चिकन, 3.5 किलो चिकन भेजी है, सॉरी, और उसमें से 200 ग्राम की नीड है। 200 ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो 200 ग्राम 1 किलो चिकन शालीन की बनती है, बाकी 2.5 किलो सबकी बनती है। और बिग बॉस ने स्पेसिफिकली बोला है कि शालीन प्रोटीन और भी चीज़ों से ले सकता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट चिकन। तो ये श्री की बात मुझे अच्छी लगी और मुझे देखना है कि आज श्री स्टैंड कैसे लेती है। मैंने शुरू से ही बोला है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका जो बात करने का तरीका है वो ऑन द पॉइंट है और वो मज़ा आ रहा है देखने में। फिर हमने देखा कि सौंदर्य और शिफ्ट की लड़ाई हुई कॉफ़ी को लेके, वो भी बहुत यूजलेस और बेसलेस लड़ाई थी। और उसमें सुंबुल कहाँ से बीच में घुसी वो भी समझ में मुझे नहीं आया कि वो उसकी क्या ज़रूरत थी बीच में घुसने की। प्लस सौंदर्य ने रोना शुरू कर दिया, शिव ने पाँव पड़े, वो बहुत ही स्टूपिड सीन लगा, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन फिर से पापा जी साजिद खान आ गए उनका झगड़ा छुड़वाने के लिए। ये क्या स्टूपिडिटी थी? आपको मौका मिला है कि आप देखो स्क्रीन पे, अच्छा किया सौंदर्या ने वो फाइट ख़त्म नहीं की, क्योंकि वो मुद्दा हो सकता है आगे दिखने का स्क्रीन पे। तो भाई अभी बिग बॉस में सब नए नए आए हैं, दिखने आए हैं, तो वो उनकी अपनी गेम प्ले है। साजिद को नहीं चाहिए कि वो आके अपने बीच में सारा कुछ सॉर्ट आउट करे। और शालीन से भी वो गले मिल के सॉर्ट आउट कर रहा था, भाई यहाँ पे आप हम साथ हैं, खेलने नहीं आए हो, आप बिग बॉस खेलने आए हो। बिग बॉस में मुद्दे उठाए जाते हैं, मुद्दे दबाए नहीं जाते। शालीन ने बहुत अच्छा किया, जो गले नहीं मिला वो उसके पास अब एक मुद्दा है, वो आगे उठाएगा, ये देखने में मज़ा आएगा हम लोगों को। आखिर में हमने सीन देखा जो अब्दू कैमरा से बात कर रहा था, जूजू के साथ टीना वाला सीन, मुझे वो चीज़ें बहुत मज़े की लग रही हैं। टीना और अब्दू का एक जो बॉन्ड है, साजिद अब्दू का बॉन्ड है, एक MC स्टैन का और शिव का और अब्दू का आपस में, ये देखने में मज़ा आ रहा है। और सब लोग अब्दू को बहुत प्यार करते हैं, जिस तरह वो अंडा चोरी करके लाया, यार ऐसे ऐसे सीन हम लोग को देखने में मज़ा आ रहा है। एक चीज़ मैंने सोची कि यार देखो, जिस तरह अब्दू आज रात को वो बात कर रहा था कैमरा में देख के, यही इस तरह से विशाल और तेजस्वी करते थे, वो हमें बुरे लगते थे। अब से ये बात होती है आपकी गेम प्ले की, हर चीज़ हर किसी पे सूट नहीं करती। अब्दू कैमरे से बात करते मेरा दिल करते यार वो देखने का। अब विशाल और तेजा आते थे, सलमान खान को उन्होंने भेजा था कि उनको मना करो कि कैमरा से हटें, तो ये मुझे बहुत मज़ा आया अब्दू का देखने का। सारे के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आप लोग इस रिव्यू से एग्री करते हैं। कल होने वाला है वहाँ पे एक रील कंपटीशन जिसमें डिसाइड होगा नेक्स्ट वीक का कैप्टन। आपको क्या लगता है कौन बनेगा? सुंबुल वर्सेस शिव हो रहा है मेरे ख्याल से, और इसमें बहुत मज़ा आएगा देखने में कि कौन जीतने वाला है कौन नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।